हमारा पहला काम रहेगा कि 3 महीना के अंदर जो चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लगेगा। नदी में जो बाढ़ की पानी नदी में बहती है एकदम बढ़ के जो है चरम पर हो जाता है, धीरे धीरे घटने लगता है। 3 महीना के अंदर आपको बाढ़ की पानी की तरह भ्रष्टाचार धीरे धीरे कमता हुआ दिखे। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड बिहार न्यूज। हम आकाश पे इधर से अभी चुनावी माहौल है और देखिए सबके सब अपना अपना क्षेत्र में आकर घूम रहे हैं। और देखिए इनका पिताजी पिछले 28 वर्ष में विधायक रहे हुए, मंत्री रहे हुए, लेकिन ये भी 2 बार से चुनाव के लिए तैयारी करते हैं और निर्दलीय लड़ते भी हैं। इस बार भी हमको मिल गए हैं तो सोचे ना इनसे बातचीत करना जरूरी है। सबसे पहले तो स्वागत करते हैं सर आपका। आपके भी चैनल को, आपके चैनल के जितने तमाम साथी जो आपके चैनल को देखने वाले व्यूवर्स हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके चैनल को देखें और आपके चैनल को शेयर और लाइक करें कि जिससे आपको आगे बढ़ने का अवसर मिले, आपका हौसला बुलंद हो। इसके लिए आपको भी, आपके व्यूवर्स को भी मैं धन्यवाद देता हूं। आपके पिताजी भी 28 साल विधायक रहे हुए, मंत्री रहे हुए, 2 बार से आप भी निर्दलीय लड़ रहे। देखिए, हमारे बाबूजी 28 साल विधायक ऐसे नहीं रहे। वो गरीब गुरबा के बीच में रहे, उनके दिल में रहे और गरीब गुरबा उनका सेना था और वो सेनापति थे। और जो भी उस समय जो जमींदार लोग जो शोषित वंचितों का शोषण करते थे, जबरन उनका काम करवा के जबरन वन मजदूरी नहीं देते थे, उसकी लड़ाई लड़के किसी गरीब आदमी, किसी ज़मींदार के ज़मीन में घर बनाया हुआ है, उसके पास कागज़ नहीं है तो उसको बास्कित पर्चा दिलवाए और उसके साथ कोई भी गैर कानूनी और गतिविधि होता था और उनके नज़दीक जाता था तो इस तरह से प्रतीत होता था कि गरीब गुरबा के साथ अत्याचार नहीं हुआ, उनके साथ अत्याचार हुआ है। और उसके जगह पे खड़े होके जो उनका सेना था उसके साथ मिलके उस पूंजीपति वाले पर हमला करके तब बाबूजी 28 साल तक जो है औराई विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि रहे। कैसे अपनी पार्टी का अच्छे कैंडिडेट और भी है, टिकट लेके चुनाव लड़ रहे हैं, आप तो भी निर्दलीय हैं। देखिए, बाबूजी कहते थे अगर तुम्हारे पास अगर जनबल है तो धनबल की ज़रूरत नहीं है। बाबूजी बताते थे कि मैं पहला चुनाव 1977 में लड़ा था तो लगभग 12,500 रुपया उनको पहला चुनाव में खर्चा हुआ था। तो और मैं भी बाबूजी के चुनाव में 1985 से सक्रिय था तो देखते थे गांव से किसी के यहाँ से चावल आया है, किसी के यहाँ से दाल आया है, किसी के यहाँ से चूड़ा आया है, तो घर पे बनता था। और हम लोग भी अच्छे मजबूत किसान परिवार से थे, माने चावल दाल आटा इस सब का कोई कमी नहीं था, बनता था, खाता था। अभी के लोग के लिए मैगी या चाउमीन जो कार्य करता है, अभी मैगी चाउमीन वाले हैं, उस समय दाल भात वाले थे, उस समय पैदल चलने वाले थे, अब स्कॉर्पियो पर चलते हैं। अगला सीट नहीं तो पिछला सीट पर बैठते, पिछला सीट पर बैठने के लिए उस समय बाबूजी चुनाव लड़ते थे तो एक जीप था और उनका वर्कर सब कोई पैदल जा रहा है, देवदूत की तरह उनका वर्कर सब जो है उनके लिए काम करता था। और क्योंकि हम इंजीनियरिंग करने के बाद बाबूजी के साथ तो राजनीतिक, जब उस समय बहुत ज़्यादा राजनीतिक सक्रिय थे तो उस समय उनसे बात उत करने का मौका नहीं मिलता था। बाबूजी बोलते थे कि आप अपना काम कर लीजिए, उसके बाद जो है जो कुछ होगा तो हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग उनका आज के बच्चा की तरह नहीं कि उसके पिताजी माँ की कुछ कर रहा है वो कुछ कर रहा है। हम लोग के पीढ़ी में ऐसा नहीं होता था क्योंकि लोग अपने गांव के लोग को, अपने पिताजी को, माँ को, गांव के सही समाज सबको आदर करते थे। वही परंपरा में हम जिए हुए हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद थोड़ा बहुत बाबूजी से पूछते थे तो बाबूजी बताते थे कि अगर आपके पास जनबल है तो धनबल का कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत खर्चा होता है, कोई साथ है तो खाना खाएगा, पानी पिएगा, तो उतना ही पैसा चाहिए कि जितना ज़रूरत है। तो और आपको एक बात मैं बता दूं, 1962 में मेरे दादाजी को समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी से टिकट नहीं मिला था तो हमारे दादाजी निर्दलीय लड़के चुनाव जीते थे। और इस बार 63 साल के बाद फिर वही इतिहास दोहराने जा रहा है। और आई की जनता अब मन बना चुकी है कि एक विकल्प अखिलेश के साथ का नारा लोग दे रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, कहीं गाँव गमई कहीं भी जाइए तो वो लोग ही बताएंगे। लगभग जो स्क्रूटनी हुआ है उस दिनों से हम क्षेत्र में ही घूम रहे हैं, लोगों का सहयोग मिल रहा है और कह रहे हैं कि आप स्थानीय हैं, स्थानीय मुद्दा बहुत
माने आवश्यक चीज़ें, जैसे आपको पता होगा हम एक्सपायरी दवा पर लड़े थे। भ्रष्टाचार जो प्रखंड में है, छोटा मोटा काम के लिए जो 100 से लेकर 1000 10,000 लाखों रुपया तक जो अंचल में घुसखोरी है, प्रखंड में घुसखोरी है, मनरेगा में घुसखोरी है, हॉस्पिटल में घुसखोरी है, बाल विकास योजना परियोजना में घुसखोरी है, जो चारों तरफ घुसखोरी ही घुसखोरी है। लोग को मेरे प्रति एक आशा भरी निगाहों से, कोई आदमी भूखा होता है और कहीं खाना अगर होता है तो जिस तरह से भूखा आदमी खाना को आशा भरी निगाहों से देखते हैं, उसी तरह से इस भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए लोग हमारे तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। और लोग का हमारे प्रति विश्वास है और हमको भी मेरे ऊपर विश्वास है। लोग अगर एक बार भरोसा करेंगे तो मैं भरसक प्रयास करूंगा कि अब उनके भरोसे पर मैं खरा उतरूं और निर्दलीय हो के भी 63 साल के बाद ये इतिहास औराई की जनता दोहराने के लिए तैयार है। देखते हैं कि अभी औराई में घुसखोरी भी चल रहा है लगातार, कहीं कोई काम के लिए घुसखोरी चलता है। आपके हिसाब से औराई विधानसभा क्षेत्र में सबसे कमी क्या है, यानी जो जनता का दुख हो उससे ऐसा क्या कमी है? जो प्रतिनिधि है वो उनका इच्छा शक्ति कमज़ोर है और वो धन में विश्वास करते हैं, मेरे पिताजी पदाधिकारियों से पदाधिकारी की लिहाज में बात करते थे। पदाधिकारी हो, जनता के नौकर हो, जनता की नौकर की तरह रहो, नहीं तो फिर जनता मालिक है। मालिक अगर नौकर पर गुस्सा आ जाएगा तो क्या होगा। तो उस समय भी कुछ पदाधिकारी भ्रष्ट होते थे, तो बाबूजी को क्षेत्र के लोग आके कहते थे कि नेताजी ये वीडियो ठीक नहीं है, या सीओ ठीक नहीं है, दरोगा ठीक नहीं है। तो बाबूजी के उस समय सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन उनका व्यक्तिगत खुफिया तंत्र इतना मजबूत था कि पटना में भी रहते थे तो औराई का पल पल का खबर मिलता था। उस समय 10 लोग पटना जा रहे हैं तो 5 लोग पटना से आ रहे हैं, फिर 10 लोग जा रहे हैं, तो जो सूखा रूखा बाबूजी के डेरा पर मिलता था वहाँ खाते थे। आते समय बाबूजी पूछते थे कि बस उसके भाड़ा उड़ा हो कि ना, तो जो नहीं बोलता था, बोलने में संकोच करता था, भाड़ा के बाद जोड़ते थे कि भाड़ा के बाद 10 रुपया और ज़्यादा दे देते थे कि घर खाते पीते पहुंच जाएगा। तो उनका खुफिया तंत्र इतना मजबूत था कि रिपोर्टिंग आ गया कि ये जो पदाधिकारी है बढ़िया नहीं है। किसी कार्यकर्ता से, अपने विधायक प्रतिनिधि से उसको संवाद बता देते थे कि अपना आदत सुधार लो, नहीं तो हम सुधार देंगे। अगर इस पर भी वो समझ में अगर उसको नहीं आता था तो आखिरी होता था उनका कि अपना बोरिया बिस्तरा अब समेट लो, नहीं तो 24 घंटा के अंदर बोरिया बिस्तरा समेट लो। 24 घंटा के अंदर कहाँ जाना पड़ेगा तुमको भी मालूम नहीं है, ना हमको मालूम है। 24 घंटा के अंदर 12 घंटा में उन बोरिया बिस्तरा लेके औराई से वो विदा हो जाते थे। इसलिए हमारे बाबूजी के समय में भ्रष्टाचारी पदाधिकारी का मनोबल गिरा होता था। अब के समय में जो है आपके चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा भ्रष्ट पदाधिकारियों का इतना मन बढ़ गया हुआ है कि वो सुनता ही नहीं है, प्रतिनिधि का सुनता ही नहीं, बेलगाम है। अगर घोड़ा पर सवारी करने वाला अगर कमज़ोर होगा तो घोड़ा पटक देगा, अगर घुड़सवार अच्छा होगा तो बदमाश से बदमाश, हमारे दादा बहुत अच्छे घुड़सवार थे, बदमाश से बदमाश घोड़ा को तामल खेत में दौड़ाते थे ना, तो एक के दिन में वो घोड़ा सही हो जाता था। और पदाधिकारियों के माध्यम से औराई के अवामों को जो है लूटा जाता है और अपना झोला भर के महला से 2 महला बनाया जाता है। इसलिए औराई में भ्रष्टाचार है। अगर आप पहले विधायक बनते तो पहला कार्य क्या रहेगा आपका औराई में? हमारा पहला काम रहेगा कि 3 महीना के अंदर जो चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लगेगा। नदी में जो बाढ़ की पानी नदी में बहती है एकदम बढ़ के जो है चरम पर हो जाता है, धीरे धीरे घटने लगता है। 3 महीना के अंदर आपको बाढ़ की पानी की तरह भ्रष्टाचार धीरे धीरे कमता हुआ दिखे। 38 करोड़ रुपया आया था बाढ़ को स्तरीय करने के लिए, लेकिन वो भी नहीं दिखाई दे रहा धरातल पे। वो लूट खसोट का है। एस्टीमेट, कागज पर एस्टीमेट बनाइए और पैसा ले लीजिए, काम करने का कोई ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार के सरकार में कागज पर एस्टीमेट बनाइए, जेई साहब पास कर देंगे, संबंधित सारा विभाग पास कर देगा, उसके बाद पैसा का बाड़ा न्यारा हो जाएगा। आवेदन आप दीजिएगा तो कूड़ेदान में मेरे पास दर्जनों साक्ष्य है कि आवेदन सीएम कार्यालय से लेके बड़े बड़े पदाधिकारियों के कूड़ेदान में मिलेगा। अभी क्षेत्र में घूम रहे, कहीं ना कहीं देखते हुए आया कि शिक्षा व्यवस्था औराई के सबसे खत्म है। कला कि किसी के पास भवन नहीं तो किसी के पास भूमि नहीं। जैसे आप अतरार वहाँ चले जाइए,
कलम के जादूगर बेनीपुरी जी के गांव में, तो वहाँ पर भी आज भी टट्टी मरिया के स्कूल है। उसके बाद खाखा टोला पर भी टट्टी मरिया की जमीन है, जिसके पास जमीन भी नहीं। तवक्कलपुर में जाइएगा तो वहाँ सिर्फ बाथरूम है, लेकिन वहाँ पर भी स्कूल नहीं। शिक्षा व्यवस्था में आपका कैसा रहेगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और जो शासन, जो अभी सुशासन का मुखौटा पहन के कुशासन चला रहे हैं, उस सब पर हमारी नज़र है। और सही में अगर सरकार अगर बदलती है तो सुशासन जरूर कायम होगा। और जगह का तो हम ठेका नहीं लेते हैं, लेकिन औराई में हम सुशासन कायम कर देंगे। और शिक्षा की आप बात करते हैं, मैं भी जानता हूं कि नीतीश कुमार योजना बना दिए कि हर गांव में हाई स्कूल बना दो, भवन नहीं है। मेरे घर के सामने जो प्राथमिक विद्यालय औराई था, उसको उत्क्रमित मध्य विद्यालय औराई बना दिया गया, 8वें तक कर दिया गया है। लेकिन उसके भवन, 2 भवन है, 2 क्लासरूम है, 1 किचन रूम है। उसके सहारे 8वां का पढ़ाई हो रहा है। एक क्लास में 4-4 क्लास का बच्चा है। आप सोच सकते हैं कि एक क्लासरूम में 4 क्लास का बच्चा पढ़े। तो मुख्यमंत्री गरीब गुरबा के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। गरीब गुरबा के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि उनका बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। बीडीओ साहब का बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। सीओ साहब का बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। इसलिए गरीब गुरबा के बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का वो विद्यालय नहीं है, भविष्य बर्बाद करो केंद्र है। बच्चों का जो है भविष्य बर्बाद करो केंद्र है। मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा था। मेरे साथ पढ़ने वाले औराई के बीडीओ का बेटा, सीओ का बेटा, दरोगा का बेटा, डॉक्टर का बेटा, स्कूल इंस्पेक्टर का बेटा पढ़ता था। हमारे साथ पढ़ने वाले औराई जो मिडिल स्कूल में एक उस समय सीओ हुआ करते थे, चंदेश्वर चौधरी, 1985 में, उनका बेटा मेरा साथी जो है ये चौधरी है, उनका चंदेश्वर चौधरी का लड़का जो है मेरा मित्र है। अभी साइबर जो मेन ब्रांच पटना का है उसमें डीएसपी है, सर्वेश चंद्रा। साइबर ब्रांच पटना जो मेन ऑफिस है उसमें डीएसपी है। वहाँ से औराई सरकारी स्कूल से ही पढ़कर डीएसपी बना है। और अगर हमको मौका मिलता है, हम सरकार को प्रस्ताव रखेंगे कि जिस तरह से प्रखंड हेडक्वार्टर में लड़कियों के लिए कस्तूरबा गांधी उच्च विद्यालय और 10+2 बनाया गया है, उसी तर्ज पर देश रत्न कर्पूरी ठाकुर के नाम से विद्यालय जो 10+2 तक का हो, उसमें गरीब गुरबा का बच्चा के लिए आवासीय विद्यालय हो। कि जो बच्चा अपने घर पे से जाता है, कोई बकरी चलाने चल जाता है, बाबू चल गया मजदूरी करने, अब बेटा चल गया फुटबॉल खेलने, तो वैसे बच्चे के लिए हम सरकार से मांग करेंगे हर प्रखंड के मुख्यालय में जिस तरह से कस्तूरबा गांधी विद्यालय लड़कियों के लिए बनाया गया है, तो छात्र के लिए भी उसी तर्ज पर भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर +2 विद्यालय का हम निर्माण का प्रस्ताव रखेंगे। अब पूरे बिहार में ये जो देश रत्न कर्पूरी ठाकुर +2 विद्यालय औराई में ही बनेगा। तमाम जनता का बीच जा रहा है, कैसा फीडबैक मिल रहा है? देखिए, हम जो आज के लोग जो झूठे हैं ना, हम झूठे के कैटेगरी के नहीं है। अगर सच आदमी अगर कुछ सच बोल रहा है तो लोग विश्वास करते हैं, तो हम उनके साथ विश्वास के साथ जो बोलते हैं, बिना लाग लपेट के बोलते हैं, तो लोग भरोसा कर रहे हैं कि झूठ नहीं बोलता है। इसलिए लोग का जो है आशीर्वाद सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है और निरंतर प्राप्त होता रहेगा। जब तक उनका सहयोग मिलता रहेगा ना, उसी तरह से उसी इच्छा शक्ति के साथ हम उनके साथ खड़े रहेंगे। बात है भ्रष्टाचार का, हमारे प्रतिनिधि भ्रष्टाचार हो जाते हैं, उनको धन अर्जित करने का लालसा हो जाता है। हमको धन अर्जित करने का लालसा नहीं है। हमारे दादा का दिया हुआ इतना संपत्ति है कि हमारा एक बेटा है, वाइफ, घर परिवार, माँ, बाबूजी तो नहीं रहे, माँ है, सबका गुजारा हो जाएगा। हम सिविल इंजीनियर हैं, समाज के बीच में हम 1.5 लाख का नौकरी छोड़ के आए हैं, तो कुछ सोच के भी आए हैं। और पैसा कमाना रहता तो सिविल इंजीनियर में भी लूट खसोट का बहुत रास्ता है, 10 तरह का रास्ता है। जब सब काम फर्जी होता है तो हम भी थोड़ा फर्जी कर लेते। लेकिन बाबूजी ये चीज़ का कभी आदेश नहीं दिए कि तुम किसी तरह से गलत बोलते थे। किसी से तुम अगर एक बार तुम घूस ले लोगे ना, तो जब वो तुम्हारे सामने आदमी जो देने वाला, पैसा देने वाला नज़र मिलाएगा ना, तो उसके नज़र में नज़र तुम नहीं मिलाओगे, हमेशा सर तुम्हारा उसके एहसान से तुम्हारा सर झुक जाएगा।
तो मैं वैसा काम नहीं करूँगा और हम लोगों के बीच में ईमानदारी से रहेंगे। और आपको ये बात हम बता देते हैं कि पिछले चुनाव में जो चुनाव आयोग के डाटा में है उसको आप देखेंगे तो जितने भी उम्मीदवार थे तो तीसरे रैंक पर सबसे ज़्यादा धनी तीसरे रैंक पर शायद हम थे। शायद जहाँ तक हमको ध्यान आ रहा है शायद राम सूरत जी के ही आसपास मेरा भी 2 करोड़ 8 लाख या चल अचल संपत्ति का हम घोषणा किए थे, जो कि ऑनलाइन में है और रहेगा, तो आप देख लीजिएगा। बिहार के महापर्व आ रहा है और राय विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या धन्यवाद दीजिएगा? देखिए, हम कहेंगे कि भाई आप लोग छठी माँ का पूजा अपने सुख समृद्धि, समाज के समृद्धि, स्वास्थ्य, शिक्षा, घर परिवार के समृद्धि के लिए छठी मैया से मांगिए और छठी मैया से ये भी मांगिए कि हे छठी मैया, हमारा बिहार के जो अगला नेता होने वाला है वो कम से कम भ्रष्ट नहीं हो, वो हो जो गरीब गुरबा का दुख दर्द समझता हो, जो गरीब के बीच रहना चाहता हो, जो गरीब से पर्दा न करता हो, वैसा नेता बनाइए। देखिए, चलिए इनसे हम बातचीत की है और औराई विधानसभा क्षेत्र में शासक कैंडिडेट है, लेकिन ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इनका पिताजी पिछले कुछ वर्षों में चुनाव विधायक थे, औराई के पूर्व मंत्री थे। लेकिन देखिए इस बार का माहौल कुछ अलग देखने को मिल रहा है। तो आप लोग कैसा लगा वीडियो, आप मेरा प्रतिक्रिया जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। जय हिंद।